जी, तो हमारे बाकी अमरीक भाई और मशकूर भाई सबों ने तीसरे चौथे वीडियोज़ का नोट्स तैयार किया है। आज आप सबके नोट्स से हम लोग इस्तिफ़ादा करेंगे, सीखेंगे और बाकी तक़ीउद्दीन साहब, आपका क्या हाल है? आपने कौन-सा वीडियो देखा आज? तक़ीउद्दीन साहब? तक़ीउद्दीन साथ में हो? आवाज़ नहीं हाँ। वीडियो ऑन करो। शेख शफ़ी साहब, वीडियो ऑन करिए। तक़ीउद्दीन साहब, कहाँ हो जी तुम लोग? चाय पी रहे हो क्या कहीं पे? ओहो! तो चलो जल्दी से चाय पी के अपनी जगह पे पहुँचो। तब तक हम लोग मशकूर साहब से उनका नोट्स और उनकी बातें सीखते हैं। क्या-क्या उन्होंने ये किया है। अमरीक भाई अमरीक भाई म हाँ, मशकूर भाई अभी बता रहे हैं उन्होंने अपने क्या नोट्स में लिया है। बाकी उनके बाद आप अपना नोट्स शेयर करिएगा और बताइएगा लो हुँ। हाँ, हाँ। अफ़र्मेशन वीडियो नहीं देखा है, वीडियो अफ़र्मेशन तो डेली लिखना ही कौन-सी? अच्छा हाँ, हाँ। अरे वो पूरा देखे होते तो आपको समझ में आता वो ये कैसे-कैसे असल में वो डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी है, तो इसलिए आपको बोरिंग लगी होगी। वरना वो मूवी जो किताब है ना सेक्रेट जो सेक्रेट किताब है, उस सेक्रेट किताब की जो राइटर है उनसे इंटरव्यू लिया है और उन्होंने जिन-जिन का नाम लिया है, कि हमारे इस तरह से इलाज करने से फलाँ आदमी सही हुआ, उनका जो है इंटरव्यू लिया है और उनकी ज़िंदगी को पूरा दिखाया है, फ़िल्माया है। तो इसलिए आपको थोड़ी-सी जो है दिक्कत आई होएगी, लेकिन जब उसको पूरा देख लीजिएगा ना हाँ, पूरा जब देख लीजिएगा तो आपको उसका मज़ा आएगा। हाँ, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है, इसको आप पूरी तरीके से समझ पाइएगा उसके बाद। और वो तो मैंने ऐसे भेज दिया कि मैं जो बातें बता रहा हूँ, वो हवा-हवाई नहीं है, बल्कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ है और एक्सपेरिमेंट होने के बाद लोगों को जिस तरीके फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा इसमें बताया गया है। तो आप उसको हल्के में मत लीजिएगा, देखिएगा उसको वीडियो अपने खाली वक़्त में। अभी जो वर्कशॉप के वीडियो जो चल रहे हैं, अब जैसे मशकूर साहब ने 4 वीडियो देख लिया है, बाकी लोगों ने भी देखा है। तो ये जो वीडियोज़ हैं, ये देख कर के कंप्लीट कीजिए जल्दी से। ये जब तक नहीं देखेंगे तो हम जो बात कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पाएँगे आप। तो तो इसको जल्दी से देख के कंप्लीट करिए। ये नोट्स लिया आपने? वो कौन-सा वीडियो देखा है आज? आँय? बिंद्रा सर के? अच्छ अरे सर वो सब तो देखते रहिए आप अलग से, लेकिन ये जो 16 दिन का वर्कशॉप का वीडियो है ना, ये जो बीएसआर सर वाला, इसको अभी कंप्लीट करना है सबसे पहले। इसको ना सिर्फ़ कंप्लीट करना बल्कि नोट्स लेना है। देखिए अभी कैसे बता रहे हैं मशकूर साहब कैसे बताएँगे, ये देखिए हाँ, चलिए बताइए मशकूर साहब कौन-सा वीडियो का है वो बताएँ और आगे बताएँ? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ।
हो। हम्म। 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 जी। ये आप रोटेट करके रखिए अपने इसको मोबाइल को। हाँ, ठीक। चलिए ठीक है। शेख शफ़ी साहब तब तक बताएँ आप? जी, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं भाई? जी, बताएँ। बताएँ, अच्छे से बताइए। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, 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 जी। हुँ, सही। हुँ, हुँ, संगत आदत गुरु। ठीक। हुँ, वीडियो वीडियो ऑन करिए तो शेख शफ़ी साहब आप अपना। गुड। ऑन। हुँ, बताएँ। हुँ, ठीक। हुँ।
हम्म। 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 ठीक। हम्म। हम्म। जी। हम्म। हम्म। ठीक। हम्म। जी बताएं। ठीक। तो ये कौन से तीसरे वीडियो का है ना? भाई हम लोग 25 तारीख से शुरू कर चुके थे। और 25 तारीख से ही शुरू किया था ना मशकूर साहब ये वीडियो? लगभग नहीं। 25 तारीख से अगर ये 16 वीडियो वाली सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था, आज 3 तारीख हो गए और 3 ही वीडियो अब तक देखा है। 5 दिन हम लोगों का बेकार गया है एक तरह से। हम चाह रहे थे 15 तक इसको खत्म कर दें, 15 अप्रैल तक ये पूरा वर्कशॉप। तो ये बहरहाल 15 अप्रैल तक आप लोगों का ये वर्कशॉप खत्म होना चाहिए। उस भाई ये बेसिक चीजें हैं। ये सब नहीं किए रहेंगे तो आगे जो टेक्निकल चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। एक छोटा छोटा हम होमवर्क दे रहे हैं कि इसको करके अपने आदत को डेवलप करिए। कौन सी आदत अभी डेवलप करने के लिए कही गई है? 2-3 आदत आप बता सकते हैं? लिख रहे हैं। हम्म। अच्छा चलिए, अपनी अपनी डायरी दिखाइए तो ये वाली अफर्मेशन वाली। हम्म। तो दोपहर में खाना खाने के लिए वहां पे जाते हैं, घर जाते हैं?
हुँ। चलिए, बाकी तक़ीउद्दीन साथ में हो? दिखाओ, अपना अफ़र्मेशन दिखाओ। अ, अमरीक भाई आप भी अपना अफ़र्मेशन दिखाइए, कॉपी ऊपर करिए। हुँ। हुँ। हाँ, दिखाओ तक़ीउद्दीन। तक़ीउद्दीन, दिखाओ क्या हो गया तक़ीउद्दीन? हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। कै बार लिखा है? ये तो 2 ही बार नज़र आ रहा है मुझको। अरे अरे भाई आप बात नहीं समझ पा रहे हो। सुबह उठ के 3 बार लिखना है, दोपहर में 6 बार लिखना है और रात में 9 बार लिखना है। कुल मिला के 18 बार हो जाएगा। तो सुबह उठ के 3 बार लिखना है, आपने अभी तक 2 ही बार लिखा है। उसको कंप्लीट करिए, अभी लिखिए। अभी अभी कितना लिखना है? वो सुबह का 1 और ये 7 बार अभी और लिखिए आप। ठीक है, नंबर डालिए दाहिने तरफ 1 नंबर, 2 नंबर करके डालिए। सुबह वाला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और दोपहर वाला एक बीच में 1 लाइन छोड़ दीजिएगा और दे करके फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और फिर 1 लाइन छोड़ के रात में सोते वक़्त 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक लिखना है। ठीक है? ऐसे लिखिए। सिर्फ़ ऐसे जितना लिखिएगा आपका दिमाग उस तरीके से तैयार होगा। अभी मैं बताऊँगा एक चीज़ आपको, चलिए आगे। हाँ, दिखाओ तक़रीबन क्या दिखा रहे थे? नूरे जिगर साहब मैसेज किया है कुछ उन्होंने कोई मसला है नहीं आ पाए हैं। चलिए हुँ, बताएँ तक़ीउद्दीन साहब क्या हुआ? तक़ीउद्दीन? चलिए ख़ैर तक़ीउद्दीन तक आवाज़ नहीं जा रही है। मशकूर साहब बताइए, आप जो कुछ बता रहे थे अपनी बातें आगे बढ़ाइए। आपका फ़ोन आ गया था ना? हुँ, हुँ। हुँ, 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 बिल्कुल। हुँ, 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 नहीं, नहीं वो मतलब नहीं है। वो मतलब नहीं है। आप 2 घंटे ये तो वर्कशॉप चल रहा है, ये ज़ाहिर है ब ब 16 दिन के बाद खत्म हो गया। उसके बाद आप अपनी जो हैबिट उन्होंने डेवलप करने के लिए कहा है, वो हैबिट डेवलप करिए। उसमें कुल मिला के 2 घंटे कुछ देर आप किताब पढ़िएगा, कुछ वीडियो देखिएगा और बाकी हैबिट अपना डेवलप करिएगा। तो इस सब मिला के कुल 2 घंटे आपको अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए लगाना है। बाकी 24 घंटे में से
अगर 12 घंटा काम करते हैं तो 2 घंटा एक्स्ट्रा जो है, या तो सोने में से कम करिए या इधर-उधर जो आपका ये होता है, तो उसमें से बचाइए। ज़ाय होता है आपका बहुत सारा वक़्त, तो उसमें से बचाइए और 2 घंटे की 12 घंटे की बजाय 14 घंटा समझिए काम कर रहे हैं आप। अगर ये 14 घंटा आपने काम कर लिया, तो देखिएगा कि आप अपने साथियों के मुकाबले में 14 कदम आगे रहेंगे, सिर्फ़ 2 घंटा आगे ये करके। नहीं तो आप आपके साथ में जो लोग हैं, जितना वो कमा रहे हैं, आप भी अभी भी उतना ही कमा रहे हैं और 10 साल के बाद भी उतना ही कमाइएगा। लेकिन अगले 10 साल तक आते-आते सिर्फ़ अगर आपने 2 घंटा एक्स्ट्रा लगाया, तो अगले 10 साल तक आते-आते आप अपने दोस्तों के मुकाबले में कितना आगे रहेंगे, इसका आप अभी अंदाज़ा नहीं कर पाएँगे। तो ठीक है, आगे बताइए। हुँ, हुँ, हैप्पीनेस। हुँ, हैप्पीनेस। ठीक। हुँ, हुँ, हुँ। आपको विश्वास है अपने ऊपर? किस किस-किस को विश्वास है अपने ऊपर? हुँ, शेख शफ़ी साहब, अमरीक भाई, तकीउद्दीन साहब। हुँ, हुँ। हाँ, बताएँ। हुँ, अरे भाई कल भी इस पे बात हुई थी और कई दिन लगातार बात हुई है। तकीउद्दीन, बताओ इनको सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तकीउद्दीन, छोटू, बताओ, बताओ। सबकॉन्शियस माइंड क्या है बताओ? वीडियो ऑन करो अब। आप तो चाय पीने से निकल के आ गए ना? हाँ, बताओ। वीडियो ऑन करो। हाँ, हाँ, चलो अब बताओ, क्या है सबकॉन्शियस माइंड? तुम क्या समझ पाए हो अब तक सबकॉन्शियस माइंड? जब मैं कई बार बोला ना। बताओ। सुनते नहीं हो क्या मैं जब बोलता हूँ तो? बहुत पहले से हम लोग इस बात पे बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि 27 दिसंबर को जिस दिन मुझे एग्ज़ाम के लिए जाना था, उससे पहली रात 26 दिसंबर को जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, क्लास ले रहे थे, तो उस दिन भी मैंने ये बताया था। तो दिसंबर, उसके बाद कई महीने गुज़र गए, इसमें कई बार ये लफ्ज़ आया। तुम तो सीरियस हो तक़ीउद्दीन, फिर क्यों चीज़ें भूल रहे हो? वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कौन-सा वीडियो देखे आज? वो तो तीसरा ही है ना, वो तो बहुत पहले तुम देख चुके थे। कोई समझ पाया है ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कोई समझ पाया है तो बताएँ? शेख सफ़ी साहब, जी बताएँ। वीडियो। हुँ, हुँ, सामने आइए। आप माइक जो है ये वीडियो वीडियो कैमरा हाँ, अपनी तरफ हाँ, आप बताएँ। हुँ,
हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। और? अच्छा, बस और कुछ बताना चाहते हैं कोई? सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हाँ, तक़रीबन कुछ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ तो? क्या बोल रहे हो तक़रीबन? कुछ तो म्यूट करो। शेख शफ़ी साहब आप बता पाएँगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है? मशकूर साहब का सवाल है, बताएँ? शेख शफ़ी अच्छा, और कोई? यासिर बाबू आप बताएँगे? आप समझ पाए सबकॉन्शियस माइंड क्या है? यासिर बाबू? अच्छा, क्या समझ में आया? आप बताएँ आप, बताएँ? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। ये देखिए, मैं आपको अब कुछ चीज़ें फिर से डिटेल में बता ही देता हूँ। कई लोग इसमें ये देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड पे आ गया मैं। आपके ये समझिए दिमाग दिमाग है, ठीक है? दिमाग समझ गए ना? अब ये दिमाग है आपका, ये दिमाग कुल मिला के 2 किलो के आस-पास होता है, ठीक है? इसमें से जो ये हिस्सा है, कॉन्शियस माइंड है, ये वाला, ठीक है? कॉन्शियस माइंड आपका कितना परसेंट होता है? ये कॉन्शियस माइंड है और बाकी ये पूरा जो है 90% क्या है? आपने किसी बर्फ को देखा है ये समुद्र में तैरते हुए? बर्फ के किसी टुकड़े को? टाइटैनिक मूवी देखी थी? तो टाइटैनिक मूवी किससे टकराई थी? आइसबर्ग से ना? हाँ, आइसबर्ग बोलते हैं। ये आइसबर्ग जो समुद्र से ऊपर वाला हिस्सा होता है, जितना दिखता है, ये इतना सा हिस्सा होता है, सिर्फ़ दिखता है। बाकी ये जो पूरा हिस्सा है, ये समुद्र से नीचे रहता है, जो दिखता नहीं है। आपके दिमाग की भी यही कैफ़ियत है। ये जो है, ये सबकॉन्शियस माइंड का ये वाला जो हिस्सा है, ये तो आपको दिखता है या फिर मतलब आप इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जहाँ-जहाँ आप अपने जिस्म का प्रयोग इस दिमाग का नहीं करते हैं, वो वहाँ-वहाँ आपके दिमाग का ये हिस्सा आपके जिस्म को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे जिस्म का तापमान कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। आपके ब्लड में, आपके जिस्म में जो खून चल रहा है, वो कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। आपकी साँसें जो आप ना चाहते हुए भी साँसें आ रही है, जा रही है ना, कितनी बार शऊरी तौर से आप साँस लेते हैं? बताएँ? आपको तो हमने अब सिखाया कि 10 साँस कम से कम लीजिए आप शऊरी तौर से। लेकिन
जी? 24,000 सांस एक दिन में? अच्छा, एक दिन में। देखिए, चलिए आपने बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग जो ये बताए ये कर रहे सबकॉन्शियस माइंड वाला देख रहे थे, ठीक है? ये मैं एक बार दिल्ली से जम्मू जा रहा था ट्रेन में, ठीक है? पठानकोट के आसपास एक हमारी सीट के आगे वाले सीट पे सामने ट्रेन में आमने-सामने सीट होती है ना, अमरीक भाई? हुँ। तो हमारे सामने वाली सीट पे एक सिख भाई बैठे थे। ये बात है 2009-10 की। तो हमने उनसे ऐसी ही बात करना चाही और हमने उनसे कहा कि आपके जो धर्म की कुछ किताबें हैं, तो कौन-सी किताब है जिसको हम पढ़ें तो आपके धर्म को समझ पाएँ? ठीक है? तो उन्होंने कहा कि क्या करेंगे आप धर्म समझ के? उनका सवाल ये था कि क्या करेंगे आप? मैं बोला कि हमारे देश की ये एक बड़ी कम्युनिटी है, तो अब इनको अगर समझना हो तो धर्म बिना समझे इनके धर्म को बिना समझे हम कैसे इन्हें समझ पाएँगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर इस चीज़ के लिए तुम समझना चाहते हो और किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब मत पढ़ो। ये 2009-10 की बात बता रहा हूँ मैं और उससे पहले इस तरह की कोई बात मुझसे किया ही नहीं था। मेरे ज़हन में कोई बात आई नहीं था। मैं बार-बार बोलता ना कि इंसान सफ़र में जब रहता है तो उसका दिमाग खुलता है सफ़र करने से। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। शेर समझ में आया? शेर समझ में आया भाई? किसको-किसको समझ में आया? नहीं आया? धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। धूप में निकलना समझ में आ रहा है? जब तक आप धूप में नहीं निकलेंगे, बारिश में नहीं भीगेंगे, तब तक आप ज़िंदगी को समझना चाहते हैं सिर्फ़ किताबें पढ़ कर के, तो ज़िंदगी किताबें पढ़ के नहीं समझ में आएँगी। आप धूप में निकलेंगे, बारिशों में, घटाओं में परेशान होंगे, नहाएँगे, कभी एन्जॉय करेंगे, तो उसके बाद असली जो ज़िंदगी है, उसे आप समझ पाएँगे, सफ़र करने से। सीरू फिल अर्ज़ कुरान की एक आयत है। आप जब अपने घर से निकलेंगे, ज़मीन पर चलेंगे-फिरेंगे, तो आपको इसमें बहुत सी चीज़ें अल्लाह की निशानियों के तौर पे नज़र आएँगी, उनको देख कर के आपका ईमान और मज़बूत होगा। तो उन्होंने कहा कि किताब पढ़ना चाहते हैं, आप किताब मत पढ़िए। आप बस माइंड पे गौर करिए। जो बातें हमारी किताबों में कही गई हैं या किसी और किताब में कही गई है, धर्म की जो सच्ची बातें हैं, अगर आप सिर्फ़ अपने दिमाग पे ज़ोर डालिएगा और कुछ सोचना शुरू करिएगा, तो आप उन बातों की तरफ पहुँच जाएँगे, जो बातें इन किताबों में पहले से कही गई है। आपका दिमाग भी उन चीज़ों को सोच सकता है। और उन्होंने कहा, बाद में हमने क्रॉस चेक किया तो पता चला, बोला कि इंसान अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं करता है। इंसान अपने दिमाग का यूज़ करने लगे, तो वो बड़े-बड़े मसले चुटकियों में हल कर सकता है। उन्होंने कहा कि आम इंसान सिर्फ़ 2% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाता है। कितना परसेंट? मशकूर साहब? मश 2% ये बातें मैं क्लास में बता चुका था, फिर से मैं बता रहा हूँ।
आप लोग शायद उस वक़्त थे नहीं इस वजह से। तो इंसान अपने दिमाग का सिर्फ़ 2% इस्तेमाल कर पाता है, आम इंसान। याद आ गया क्या? तक तक़ीयुद्दीन? क्या बोल रहे हो तक़ीयुद्दीन? कुछ हम ग्रुप में कुछ बोल रहे हो या कुछ और? तक़ीयुद्दीन? म्यूट कर लो यार, तुम लोग आपस में बात करना चाह रहे हो तो म्यूट करो ना। अरे ये लोग सुन नहीं पा रहा है शायद मेरी बात। हाँ, क्या बोल रहे हो तक़ीयुद्दीन? क्या बोल रहे हो? नहीं, साफ नहीं आ रही थी। बोलो क्या बोल रहे हो? हुँ, भाग ही गया ये। खैर सुनिए, इंसान अपने दिमाग का आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ़ 2% का इस्तेमाल कर पाता है। बाकी उसका दिमाग अनयूज़्ड ही रह जाता है। ऐसा कैसे? कहा जाता है कि जिस इंसान ने अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर पाया, उसका नाम है आइंस्टाइन। उसने 6% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाया। अब बताइए 6% ही इस्तेमाल कर पाया, तो वो आइंस्टाइन बन गया। आप क्या 7% अगर इस्तेमाल कर लें अपने दिमाग का, तो आप क्या बनेंगे? आपका नाम किस तरीके से दुनिया में लिया जाता रहेगा? आप इसको ज़रा तसव्वुर कर पा रहे हैं? मशकूर साहब, मशकूर साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वीडियो ऑन करिए तो। कौन है साथ में आपके? हुँ, मैं ये कह रहा था कि आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ़ 2% इस्तेमाल कर पाता है, मुश्किल से। और इंस जिस इंसान ने अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर पाया, वो 6%, उसका नाम है आइंस्टाइन। आय 6% अब किसी इंसानी दिमाग का सिर्फ़ 6% इस्तेमाल करके आदमी आइंस्टाइन बनता है। आप अपने दिमाग का सिर्फ़ अगर 7% ज़रा तसव्वुर करिए, ये सिर्फ़ 7% आप इस्तेमाल कर ले जाएँ, तो आप क्या बनेंगे? आपका नाम दुनिया में किस तरीके से लिया जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा ना। तो इंसान के पास जो भी बड़ा बनने के लिए आइंस्टाइन बनने के लिए या आइंस्टाइन का बाप बनने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है ना, वो इंसान के दिमाग में पहले से मौजूद होती है। उसको 3 ही चीज़ें रिफाइन करती है, संगत, आदत, गुरु। याद आ गया? अगर आप अपने दिमाग का 6% से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप इन 3 चीज़ों को पकड़िए, संगत, आदत, गुरु। इनको आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए। आप 6% क्या, हो सकता है कि अगली बार तारीख लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया वो 12% और वो मशकूर साहब ने इस्तेमाल किया। हो सकता है 12% आप इस्तेमाल कर ले जाएँ। हम हम आपकी देखा-देखी हम भी जो है 2% से आगे बढ़ के 2.5% 3% पे आ जाएँ इस्तेमाल करने में। तो ये क्यों होता है कि इंसान जो है
अपने दिमाग का सिर्फ 2% ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी 98% इस्तेमाल नहीं कर पाता है। क्यों? आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे दिखाया था मैंने। व्हाइट बोर्ड पे क्या दिखाया था? याद आया? ये ट्रायंगल है। इंसान सिर्फ इस दिमाग का इस्तेमाल करता है। सबकॉन्शियस माइंड कितना परसेंट है ये? और ये हिस्सा कितने परसेंट है? तो आम इंसान ना सिर्फ इतना परसेंट, इतने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहता है, करता है। बाकी ये पूरा जो हिस्सा है, इसको तो वो यूज ही नहीं कर पाता है। इसी वजह से सिर्फ 2% इस्तेमाल कर पाता है। ये भी पूरे तौर से 10% के 10% इस हिस्से का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता, और ये तो पूरा के पूरा अनयूज्ड ही रह जाता है 90%। आ गया समझ में? तो जब ये अनयूज्ड रह गया, तो इसे यूज करने का क्या तरीका हो सकता है? और आप इसे अगर यूज कर ले जाएं, ये जो 10% वाला हिस्सा है, हमारे दरमियान जो लोग हैं, जो थोड़ा सा जहीन हो जाते हैं, जो कहते हैं ना ये बहुत बड़ा दिमाग वाला है यार, तो वो सिर्फ 10% का 1%, 2% या 0.1% हिस्सा ज्यादा वो इस्तेमाल कर ले जाता है, तो हम लोगों को लगता है कि वो बहुत जहीन है, बहुत दिमाग वाला है। हालांकि इंसान को अल्लाह पाक ने सबको बराबर बराबर 100% दिमाग दे के भेजा। उसमें से हम उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल अपनी क्षमता के हिसाब से ही कर पाते हैं। कोई 2% कर रहा है, और जिसने इस्तेमाल किया वो 6% सबसे ज्यादा किया। तो उसके बाद ये फ्राइड, जो सिगमंड फ्राइड वगैरह है, इस दिमाग पे इन लोगों ने काफी रिसर्च किया, अमेरिका और यूरोप के बहुत से साइंसदानों ने। तो उसने बताया कि दिमाग के दो हिस्से, सबकॉन्शियस माइंड जो 10% है दिमाग का, और कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड 10% है, और सब कॉन्शियस माइंड 90% है। आइसबर्ग की तरह। आइसबर्ग देखा है? समुद्र के ऊपर सिर्फ 10% ऊपर वाला हिस्सा नजर आता है, पूरा 90% हिस्सा नीचे पानी में डूबा रहता है। तो इस 90% हिस्सा को इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं, तो इसी के लिए ये वर्कशॉप बीएसआर सर ने जो है, अब बड़ा सोचेगा इंडिया, थिंक रिच। तो ये कैसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे, कई टेक्निक बताया है। अगर आप इन टेक्निक्स को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू करें, तो आप सिर्फ 2% नहीं, हो सकता है 3%, 4%, 5%, 6%, 6% से ऊपर भी आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर ले जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए बोलता हूं। जब आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे, ये वीडियो सारा देख लेंगे, तो आपको कई तरीके इसमें बताए गए हैं। जैसे अफर्मेशन वाला। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन आपके इसी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का एक जरिया है। आपको लंबी गहरी सांस लेने के लिए बोला, शौरी तौर से। ऐसे आप सांस ले रहे हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे, तो आपको ये शौरी तौर से जब आपके सांस लेने का सिलसिला शुरू होगा, तो फिर आपका ये सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होगा, क्योंकि इस पे बोझ पड़ रही है कॉन्शियस माइंड पे। कॉन्शियस माइंड पे जब बोझ पड़ेगी, तो ये हट जाता है सामने से, और वो अंदर चला जाता है। वो बातें जो भी आप सोच रहे हैं, वो अंदर चला गया। तो वो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के तवज्जुह से वो सारी बातें आप कर पाएंगे। और वहां पे कोई बात पहुंच गई, तो हमेशा उस पर रह जाएगी। एक बड़ी टेक्निक है स्टोरी टेलिंग टेक्निक। स्टोरी के माध्यम से कोई बात आपको बताई जाती है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो तरीका है, अब समझ गए कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है।
तो अब एक कॉन्शियस माइंड से हम लोग अब तक काम करने के आदी हैं। इसी वजह से हर चीज़ को हम मुश्किल नज़र से देखते हैं। ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएँगे, इस तरह की बात बोल देते हैं हम अपने ताल्लुक से। बीएसआर सर इसी बात को आपको तस्लीम करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये कहें कि नहीं हमसे होगा, हम करके दिखाएँगे। और ये कैसे होगा, कब कर पाएँगे आप? जब इसका इस्तेमाल करने लगेंगे आप, तो हर वो काम आप कर सकते हैं जो किसी भी एक इंसान ने करके दिखाया। अमेज़न वाले ने 1,85 बिलियन डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया। आप भी 185 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। किसी एक इंसान ने अगर कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक लेवल सेट कर दिया है। वो कहते हैं ना, उस लेवल को हर आदमी टच कर सकता है, लेकिन अपने दिमाग का सिर्फ़ आगे वाला हिस्सा वो यूज़ करता है, बाकी वाला हिस्सा यूज़ करता ही नहीं है। तो ये आप जो है शुरू करिए ये सारे वीडियोज़ देखना इस वर्कशॉप के, इसमें कई टेक्निक बताई गई है। आज मैं एक टेक्निक बताने वाला था लेकिन आप लोग उस वीडियो को देख नहीं रहे हैं, इस वजह से मैं आज नहीं बताऊँगा। जब ये सारे वीडियोज़ आप देख के कंप्लीट करेंगे 10वें वीडियो तक आते-आते ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वर्कशॉप कितना पावरफुल है और कितनी नई-नई चीज़ें आपको सिखा के जाएगा, आपके दिमाग के ढक्कन को खोल देगा। आप लोग देख नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं, वक़्त की कमी है तो थोड़ा-सा अपने वक़्त को मैनेज करिए और इस वर्कशॉप को अच्छे से अटेंड कर लीजिए। चलिए मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इन वीडियोज़ को देख लिया है और अपने नोट्स शेयर किया है, वो तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बाकी जो लोग नहीं देख रहे हैं भाई, देखिए उसको। देखिए, जब तक देख के नहीं आइएगा, हम वो टेक्निक बता भी देंगे, आपके पूरे पल्ले नहीं पड़ेगी। उनके बताने का अलग तरीका है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। अभी हम इससे पहले तक़ीउद्दीन को बता चुके थे, इस वर्कशॉप के पहले ही। तक़ीउद्दीन, याद है तुमको हमने कहा था कि अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके रात में सुनो, याद है? पहले क्लासों में हमने कहा था, याद है कि नहीं? कर रहे हो वो? कर हाँ, कर रहे हो उसको? नहीं किए हो। तो इस तरह की बहुत सी टेक्निक है, जब आप उसे करेंगे, आपका दिमाग इतना ज़्यादा बड़ा सोचने लगेगा और इतने उसको नए-नए रास्ते समझ में आने लगेंगे, कि अभी आपको जो काम बहुत मुश्किल लग रहा है, वो काम आपका चुटकियों में हल होगा। ये बातें आम लोगों को पता नहीं है, 97% लोगों के ज़हन में ये बात आएगी ही नहीं। मेरे ज़हन में भी नहीं आई थी 2018 से पहले। उस पंजाबी सिख भाई ने 2009-10 में जो बात मुझे ट्रेन में बताई थी, वो बातें 8 साल के बाद मैं वीडियोज़ के थ्रू और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके थ्रू जो है मैं समझ पाया। अगर वही बात उसने मुझे कायदे से समझा दिया होता और वो चीज़ बता दी होती तो शायद इन 8 सालों में मेरा दिमाग और कुछ खुल गया होता, बहुत आगे तक जा सकता था। आज आपको ये बातें पता चल रही हैं तो आप इसको सीरियसली लीजिए। जिस दिन ये वर्कशॉप कंप्लीट होगा और ये 90 दिन का ये जो पीरियड मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि सिर्फ़ 3 महीना आप इन बातों पर आँख बंद करके यकीन करना शुरू करें और जो-जो एक्टिविटी आपको करने के लिए कहता हूँ, उन एक्टिविटीज़ को आप करिए। आपका दिमाग कितना बड़ा सोचने लगेगा, आप इसका अभी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पाएँगे। लेकिन जब सोचने लगेंगे आप, तो देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसी बड़ी-बड़ी तब्दीली आ रही है। तो वीडियो देखेंगे भाई, बाकी लोग बताएँ जल्दी से। वीडियो नहीं देखेंगे तो ये काम नहीं होगा। वीडियो देखिए और उसका नोट्स बनाइए, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, ठीक है। बाकी लोग तक़ीउद्दीन, तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं देख रहे हो तुम? ये भाग ही गया। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे बातों को रोक रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर आगे हम इस पे हाँ, जी बोलिए।
90%। आपको बताया ना, 90% वाला जो दिमाग है, या आपके जिस्म के उस हिस्से को कंट्रोल करता है जिस पे आपका 10% वाला कंट्रोल नहीं करता है। आप सांस लेते हैं अभी, तो जानबूझ के सांस लेते हैं। ये ये आप उठाना चाह रहे थे, नीचे रखा हुआ है, इसको आप उठा रहे हैं, ये कलम उठाना चाह रहे हैं। तो ये सब काम, इस तरह का जो काम है, ये आपका सब कॉन्शियस माइंड करता है, 10% वाला। जो आप चाह करके कर लेते हैं जो काम, वो काम आपका ये सामने वाला जो हिस्सा है, कॉन्शियस माइंड, 10% वाला, वो करता है। और आपके चाहे बिना जो काम हो रहा है आपके जिस्म में, जैसे सांस ले रहे हैं आप बिना चाहे, आंख फड़क रही है बिना इसके, आपके बॉडी का तापमान बैलेंस किए रखा है वो सबकॉन्शियस माइंड ने। बॉडी में जो खून दौड़ रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड ही, 90% वाला। ये सारा काम अगर आप सोचिए कि आप जानबूझ के अगर बॉडी में खून दौड़ाना चाहें तो दौड़ा पाएंगे क्या? तो ये काम आपका 90% वाला हिस्सा जो दिमाग का है, वो सब करता है। तो ये सारा काम वो कर रहा है। इसके साथ साथ अगर कुछ काम आप उसे असाइन कर दें और वो अपनी मर्जी से खुद ब खुद करता चला जाए, जिसके लिए आपको कोशिश ना करनी पड़े, तो फिर आप कितना आगे चले जाइएगा। मैं यही बताना चाह रहा था आपको। समझ में आई बात? ठीक है। तो वो काम कैसे इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आप एक्टिव करिएगा कि वो आपके बिना कहे वो आपका काम करता चला जाए, जिन की तरह। बार बार मैं जिन की मिसाल देता हूं ना, अलादीन का चिराग। अलादीन के चिराग आप जब रगड़ते हैं तो जिन एक हाजिर होता है और बोलता है, क्या हुक्म है मेरे आका, बोलता है। तो आपको क्या हुक्म है मेरे आका कहने वाला आपका ये सबकॉन्शियस माइंड है। आपके पास ना अलादीन का चिराग है, ना आपके पास कोई जिन मौजूद है, लेकिन इन दोनों से बढ़ के आपके पास एक चीज है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। मैं बता रहा था ना कि सिर्फ 6% का इस्तेमाल कर पाया आइंस्टाइन, और वो दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग वाला हो गया, इतना बड़ा साइंटिस्ट हो गया। दुनिया जहान की बातें अपनी अपनी किताबों में वो करके गया, दुनिया से बाहर की बातें भी अपनी किताब में करके गया। आप अगर 6% के बजाय सिर्फ 7% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लें, तो आप कितना बड़ा आदमी बन जाइएगा। आपका रहती दुनिया तक कितना आपका नाम लिया जाता रहेगा, आप जरा इसको सोचिए। मैं यही बता रहा था। समझ में आया? तो अगर आप अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना चाह रहे हैं, उसके जरिए से आप अपना काम करवाना चाह रहे हैं, तो आपको कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे जो आप इनसे अपना काम करवा ले जाए। वही तरीके इस वर्कशॉप में बीएसआर सर ने बताया है। अफर्मेशन वाला बताया उन्होंने, लंबी गहरी सांस लेने का बताया, हमेशा खुश रहने का बताया, स्माइल, ग्रेटिट्यूड का बताया। क्या बताया? आपको हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। किस चीज के लिए? अगर कोई रीजन आपको नजर नहीं आ रहा है ना अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए, तो सिर्फ आप अपने नाक पे उंगली रखिए। अगर सांस आ रही है, जा रही है, तो आप कहिए, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं। बहुत सारे लोग मर चुके हैं, या आज रात में सोएंगे तो सुबह उठेंगे नहीं। लाखों आदमी नहीं उठ पाएंगे अगली सुबह को, और आप अगली सुबह को उठेंगे। तो इस बात पे आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कोई आपको एक गिलास पानी पिला के गया, या कोई दूसरा काम करा के गया, आपका करके गया, उनको दिल से थैंक कहिए। जब आप इस तरह का काम करने लगेंगे, थैंक्स, प्लीज, इन दो लफ्ज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने लगेंगे, तो आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? हम लोग पैसे ही लेने के लिए अभी बैठे हैं ना यहाँ पे। पैसा चाहिए तो पैसे जिस तरीके से इन बड़े लोगों ने कमाया है, वो तरीका आपको बीएसआर सर बता रहे हैं, और उसी तरीके पे हम लोग यहाँ डिस्कस करने के लिए हर दिन बैठते हैं। अगर आप ना वीडियो देखिएगा, ना उस पे
नोट्स बनाइएगा, ना आके डिस्कस करिएगा, तो आपके दिमाग में वो बात बैठेगी कहाँ से? वो बात बैठेगी भी नहीं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव भी नहीं कर पाइएगा। एक्टिव नहीं कर पाइएगा, तो आप अपने दिमाग का 90% हिस्सा तो ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे आम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उससे एक्टिव कर पाइएगा उस वक़्त, जब ये एक्टिविटी जो आप कह करने के लिए बोलता हूँ, ये करना शुरू करेंगे, तो आप अपने इस 90% दिमाग के हिस्से को आप एक्टिव कर पाइएगा। तो वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, आके यहाँ पे डिस्कस करिए, बताइए कि आपने क्या उस वीडियो में समझा। जब ये सब करेंगे ना, आपके ज़हन में वो बात बैठ जाएगी, और आप एक्टिविटी जब करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, आपको कोई भी मसला कैसे हल करना है, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए वो मसला हल करना। इस तरह की एक्टिविटी के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है मशकूर साहब, समझ में आई बात? कौन है आपके बगल में बैठे हुए? तल्हा मामू? कौन है तल्हा तल्हा भाई? दिखाइए ज़रा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब? जी, जी, जी। समझ में आ गया। और कैसे हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हम भी बढ़िया हैं। चलिए, तो उस बात समझ में आई मशकूर साहब ना? तो करेंगे, ये काम करेंगे ना, बिना किए ये आप अपने दिमाग का 90% हिस्सा इस्तेमाल कर नहीं पाएँगे। ठीक है? हाँ। चलिए, तो आज के लिए मैं यहीं पे बात रोकता हूँ। किसी का और कोई सवाल है तो बताएँ? म अमरीक भाई, समझ में आ गई ना बात? हाँ, हाँ। जी, जी। अमरीक भाई, समझ में आई ये बात? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। भाई, आपके एक भाई ने मुझे 2009-10 में जो बात बताई थी, उसी बात को अब डिटेल में मैं समझ के आपको बता रहा हूँ। तो आप तो कम से कम इस बात को सीरियसली लीजिए, क काम करना शुरू करिए। समझ 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 पे आ रहा है? समझ पा रहे हैं? अमरीक भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए ख़ैर, मैं रोकता हूँ इसको। ठीक है? हमेशा मुस्कुराते रहें भाई, हौसला बनाए रखें, दुनिया में बड़े-बड़े काम करने हैं आपको। अल्लाह हाफ़िज़।